प्रभु श्री राम की धर्मनगरी अयोध्या में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरयू माता का दुग्धाभिषेक कर सरयू मां की आरती उतारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अयोध्या आने का अवसर मिला है। अयोध्या में सभी देवी देवताओं और भगवान राम मां सरयू से आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। हमारे देश के लोग अच्छे हैं। हमारे देश को बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था। अभी तक हमारे देश में आज गरीबी और अशिक्षा है। सभी देवता और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी ही दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। मेरा दिल कहता है 130 करोड़ भारतवासी मिलकर के इसको संभव कर सकते हैं। मेरा दिल्ली चलाने का 5 साल का अनुभव यह कहता है, अगर हम सब 130 करोड़ एक परिवार एक टीम के तरीके से काम करें, सबके बीच की भेदभाव को भुलाकर काम करें, इस दुनिया को सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली के अंदर कई चीजों पर हमने करके दिखाया है। दिल्ली में स्कूल, सड़कें, अस्पताल अच्छी हैं, पानी, बिजली सब अच्छा हो गया है। अयोध्या में बड़ा फैसला लेते हुए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने सोमवार को बीकापुर सीताकुंड में ऐलान किया। गोसाईगंज विधानसभा से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ऊपर किसी भी प्रकार की साजिश का प्रयास सभी राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा। किसी भी राजनीति उत्पीड़न की दशा में परिषद से जुड़े लाखों की तादाद में समर्थक नोटा का इस्तेमाल करके इसका बदला लेंगे। गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी के जेल जाने को राजनीतिक साजिश करार देते हुए चाणक्य परिषद के तत्वाधान में बीकापुर के सिद्धपीठ सीताकुंड धाम पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करके संबल प्रदान करने को लेकर पूजा अर्चन की गई। इस दौरान चाणक्य परिषद के संरक्षक रामानुजन तिवारी ने कहा कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ के बाद विशाल हवन कर हनुमान जी से संकट मोचन की भूमिका अदा करने की प्रार्थना की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता राकेश राणा, युवा भाजपा नेता शैलेंद्र पांडे उर्फ मोनू, चाणक्य परिषद के मानस तिवारी, संजय पांडे के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। ये ब्राह्मण समाज का अनुष्ठान है। मैं रामानुज तिवारी अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का सबसे बड़ा पदाधिकारी हमारे संविधान में जो होता है संरक्षक होता है, मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और यह अनुष्ठान मैं 2 जगह आज समझिए हो गया, हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत स्तर तक ले जाऊँगा। हमारे साथ अन्याय हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, हमारे नेता का हमारे नेता को साजिशन फंसाया गया है, उनका भविष्य नष्ट करने के लिए हम इसके विरोध में उनको भगवान से समर्थन दिलाने के लिए यह आयोजन कर रहे हैं और इसको हर गांव न्याय पंचायत तक ले जाएंगे। बड़ी मार्मिक अपील है। मतलब किस नेता के लिए ये? आदरणीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, वो देखिए बैनर लगा हुआ हमारा चाणक्य परिषद का, वो ब्राह्मणों के हमारे सर्वप्रिय नेता हैं, नवयुवक हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसी उद्देश्य लगे संकट मोचन की। जी, रामानुज तिवारी राष्ट्रीय संरक्षक निर्णय लेने जा रहा है। अगर हमारे नेता का उत्पीड़न न बंद किया गया तो हम ब्राह्मण समाज के जितने भी वोटर हैं इस जिले में किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे अथवा नोटा बटन को दबाएंगे। हम परिवर्तन यात्रा लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अब्बू आसिम आजमी आज अयोध्या पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गर्मजोशी के साथ सपा पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराष्ट्र इकाई के सपा प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी ने बताया, भाजपा को भ्रष्टाचारी सरकार बताया। उन्होंने कहा, भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पर आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। 2022 से 2017 तक सपा ने किया विकास कार्य को देखते हुए जनता
भाजपा को हटाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगी और भाजपा अब घबरा गई है। अब्बू आजमी ने शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी की गिरफ्तारी पर कहा, काम कम हो रहा है, पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है। मुंबई में स्लम बस्तियां में भी होता है नशे का कारोबार, लेकिन उनको पकड़ने में न्यूज नहीं बनती है और शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने से न्यूज बनती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में साइकिल ही चलेगी। सपा ने 2022 से 17 तक जो विकास कार्य किए हैं उसी को लेकर जनता सपा को वोट देगी। भ्रष्टाचार की साइकिल है। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पे आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। 2012 से 17 तक जितना काम किया, आज की जनता इनको हटा करके वो काम याद कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आर्यन खान और एनसीबी वाले मामले में क्या लगता है आपको, किस तरह से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो एनसीबी कर रही है ना, वो ज़्यादातर जो लोग इसको पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में ही कम से कम ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं जो नशे का काम करते हैं, लेकिन वो स्लम में है, झोलपट्टी में है, गरीब हैं, उनको पकड़ने से न्यूज़ बनती नहीं। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें, तो ये इसमें इश्तिहार ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। आखिरी केजरीवाल भी आए हैं, तो क्या वो भी यूपी में लगातार आ रहे हैं? जिसको भी आना हुआ है, लेकिन साइकिल चलेगी। ये 2022 में साइकिल ही आएगी, और इसलिए आएगी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ने 2012-17 तक जो डेवलपमेंट किया ना, वो एग्जाम्पल है, मिसाल है लोगों के लिए। साइकिल और झाड़ू कोई गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन तो किसी से नहीं हो रहा है। अंदर अंदर छोटे छोटे लोगों का गठबंधन हो रहा है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को जो सही लगेगा करेंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ी किसी पार्टी से गठबंधन होगा। और हमारे पास इतना वोट बैंक है, मुझे लगता नहीं किसी बैसाखी की जरूरत है। गलत है ये, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया में बुराई जो है ना, इसलिए नहीं कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो चुप हैं। उनको आया हूँ जगाने के लिए कि जागो। और वो सरकार जो गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कहती है, वो लोग जो इस देश में भाई भाई को लड़ा रहे हैं और गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिन्होंने गंगा जमुना में लाशें भाई और कुत्ते खाए, उनको उतार फेंको। इसलिए आया हूँ मैं अपनी मर्जी से। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भाई कोई भी आया ना, तलाशे में जीतेंगे हम लोग। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और कई बार से लगातार विधायक रहे जनाब अबू आसिम आजमी साहब, आज अयोध्या में प्रथम आगमन उनका हुआ है और ये परिवर्तन यात्रा है। हमारे महबूब नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज उनका अयोध्या पे आगमन हुआ है। और यहाँ पर जितने भी नौजवान, अभी आप जैसा कि देख रहे थे, जो यहाँ पे भीड़ हुजूम थी, वो आप लोगों से कहीं छुपा नहीं है। यहाँ पर अल्पसंख्यक सभा मोहम्मद आसिफ चांद मेरे नेतृत्व में और यूजन सभा के महानगर के अध्यक्ष जनाब असलम पठान भाई, उन दोनों के नेतृत्व में दोनों कमेटी यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। और ये परिवर्तन यात्रा आप जान रहे हैं महंगाई किस चरम सीमा पर छू रही है, क्योंकि भाजपा की जो नीति है वो हिंदू और मुस्लिम कराने की रीत है। और ये बात हम लोगों से कहीं छुपी नहीं है, बल्कि आम जनता भी इस बात को जानती है। आम जनता ये जानती है कि आज लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और ये ऐसे मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं जो रोजगार देने का वादा तो करते हैं, लेकिन देने का काम नहीं करते। इनके हिसाब से विकास सिर्फ नाम बदलना है और विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ये पूरी समाजवादी इकाई, पूरी जिले की जो समाजवादी पार्टी है, उन सब ने मिलकर मिला जुला स्वागत किया, जिसके मुख्य रूप से जो थे वो हमारे आसिफ चांद जी थे महानगर अध्यक्ष, और असलम पठान जी थे। स्पष्ट साफ है कि 2022 नजदीक है और अब सत्ता बदल रही है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इनकी महंगाई से और इनके झूठे वादों से। और इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये कभी कलकत्ता का ओवरब्रिज झूठी बात दिखाकर उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं, और कभी विदेशी कंपनी को अपने मैगजीन पे लगा के बताते हैं उत्तर प्रदेश का है ये। इनके पास कुछ नहीं है, सीधी सी बात है ये। क्या जी? अनुशासनहीनता टूटी उनके नाम पद अपना। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ।
गुरु कृपा हॉस्पिटल रिकाबगंज बल्लाहाता में डॉक्टर रूपा त्रिपाठी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह चिकित्सा शिविर प्रातः 10 बजे से चलकर शाम 4 बजे तक चलता रहा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हीमोग्लोबिन की जांच, कैल्शियम की जांच, शुगर की जांच, गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क परीक्षण, सभी प्रकार के रोगों का निःशुल्क परीक्षण, बच्चेदानी की सूजन, सीने में गांठ, भांजपन, लिकोरिया संबंधित सभी रोगों की निःशुल्क जांच की गई और उचित सलाह दी गई। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 80 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, चिकित्सा की सलाह ली और उचित मार्गदर्शन पाया। डॉक्टर रूपा त्रिपाठी ने कहा, आज हमारे हॉस्पिटल का 2 वर्ष पूरा हुआ है। हॉस्पिटल के वर्षगांठ के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हम लोगों ने हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित कई जांचें निःशुल्क सुविधा दी गई। आए हुए सभी मरीजों को उनकी परेशानी संबंधित उचित सलाह और दवाइयां भी दी गईं। ये हमारा कैंप एक महिला के परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा गर्भवती महिलाओं का या उनकी कोई भी अन्य बीमारियों का उसका परीक्षण था। ये हमारा कैंप रिकाबगंज बल्लाहाता में राम मंदिर के बगल गुरु कृपा हॉस्पिटल में लगाया गया है। हमारा कैंप लगाने का उद्देश्य बस सिर्फ एक छोटा सा यही था कि आज हमारे हॉस्पिटल का एक वर्षगांठ सेलिब्रेशन ही समझ लीजिए, 2 साल पूरे हो गए हैं और इस उससे कि हम एक धर्मार्थ के तौर पे एक फ्री सेवा देना चाहते थे, एक इंटरनल जो मेरा था। बस किस तरह की परेशानियां मिली इन लोगों को? परेशानियां क्या, हमारे यहाँ कैल्शियम की जांच, शुगर की जांच और हीमोग्लोबिन की जांच, जो रक्त की जांच होती है वो फ्री कराई गई। फ्री परीक्षण किया गया मरीजों का। उसमें बहुत लोगों को जिसको पता ही नहीं था आज तक कि उनको शुगर की परेशानी है, तो उनको शुगर लेवल किसी का बहुत डाउन, किसी का बहुत हाई निकला, या हीमोग्लोबिन की जांच हुई तो खून की कमी पाई गई, कैल्शियम की जांच हुई, उसमें हम लोग को जागरूकता हुई कि हमें किस तरह खान पान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सुविधाएं मरीज की भर्ती के लिए है, नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, महिलाओं को ही केवल भर्ती के लिए है। इसमें हमारे यहाँ बाहर से भी डॉक्टर आते हैं और ओपीडी मैं देखती हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर रूपा त्रिपाठी। अयोध्या जनपद के रिकाबगंज स्थित कमला नेहरू भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा वेद सिंह कमल को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री एवं वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की संस्तुति पर वेद सिंह कमल को अयोध्या का महान गण अध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं संचालन अनिल सिंह द्वारा पार्टी कार्यालय पर किया गया। वेद सिंह कमल को जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ माला पहनाकर एवं बुके भेंटकर स्वागत किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वेद सिंह कमल संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, वेद सिंह कमल को महान गण अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। इसी कड़ी में वेद सिंह कमल ने कहा, पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस नेतृत्व ने जो मुझको जिम्मेदारी दी, जिस विश्वास और उम्मीद से मुझको इस पद पे बैठाया गया है, मैं चाहूँगा पूरी अपनी निष्ठा और ईमानदारी और मेहनत और लगन से पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करूँगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं अपने पहले तो मेरा एक वो है कि मैं पुराने कांग्रेसियों से मिलकर, जो किन्हीं कारणों से अब हमसे दूर है, नहीं आ पाते हैं, उनसे मिलूंगा और नए लोगों को, नौजवानों को भी। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब के सभागार में साकेत महाविद्यालय के
प्राध्यापकों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा साकेत महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में थोपी गई आगामी बीएड की 28 केंद्रों की परीक्षा का बहिष्कार करने का निश्चय किया है। उन्होंने ये भी कहा, कुलपति ने जिस दिन विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला था उसी दिन कहा था कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रवेश परीक्षा और परिणाम है, अर्थात शिक्षा पर उन्होंने कभी जोर ही नहीं दिया। यह विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसी कड़ी में छात्र संघ अध्यक्ष आभास कृष्ण यादव ने कहा, यदि महाविद्यालय में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चली तो छात्र संघ शिक्षकों के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई करने को बाध्य होगा। तैयार रहेगा, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी मोर्चा खोलना पड़े, हम तैयार हैं हर तरीके से। इन कार्यों को लेकर पूरा विश्वविद्यालय जो इस समय पूरे तरह के व्यापारी हो गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, मैं पूरा जिम्मेदार उन लोग को ठहराना चाहता हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी के हर एक मेंबर को की लड़ाई में, क्योंकि मैं हमेशा छात्र हितों में रहा हूँ और टीचर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हीं लोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं, इन्हीं वजह से आज शिक्षा प्राप्त करके मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। तो इन लोग के साथ मैं पूरी ताकत के साथ रहूँगा हर तरीके से। साकेत सिर्फ वही परीक्षा कराएगा जो साकेत के बच्चों से संबंधित है, बाकी ठेकेदारी का काम जो है परीक्षा का विश्वविद्यालय ले और विश्वविद्यालय अपने कैंपस में कराए या ना कराए, ये उसकी जिम्मेदारी है। एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है और वो होता है परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव दोनों एक ही हैं और इन दोनों का जो बात है कुलपति जी जिस दिन इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किए उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ 3 उद्देश्य है और 3 उद्देश्य में क्या है, प्रवेश लेना, परीक्षा कराना और रिजल्ट घोषित करना। ज्वाइनिंग के समय की उनकी बात बता रहा हूँ और आज तक वो 3 ही काम कर रहे हैं, परीक्षा करा रहे हैं, रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। पढ़ाई एजेंडे में ही नहीं है और वो पढ़ाई एजेंडे में नहीं है तो कौन सा कुल और कौन सा कुलपति शिक्षक है, वो अगर शिक्षकों का और जो विद्यार्थियों का दर्द नहीं समझता तो आखिर समझेगा कौन? जो छात्र है वो जाएगा कहाँ जब कुलपति है? और ये अनवरत जारी रहेगा तब तक जब तक विश्वविद्यालय होश में आकर के अपने काम से काम नहीं रखता और महाविद्यालयों को अपना काम नहीं करने देता। मैं डॉक्टर जन्मेजय तिवारी, अंग्रेजी विभाग, साकेत महाविद्यालय। रिकाबगंज स्थित लेडीज कपड़ों का शोरूम रंगरीत का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, अजय सिंह राणा व अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। रंगरीत शोरूम के प्रोप्राइटर ने कहा, हमारे इस शोरूम का शुभारंभ भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने फीता काट कर किया और शहर में महिलाओं के लिए कोई ब्रांड शोरूम नहीं था, जिसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और लखनऊ लोगों को जाना पड़ता था। ऐसे में हमारे शोरूम में हर वैरायटी के लेडीज से संबंधित सारे कपड़े वैरायटी में उपलब्ध हैं और महिलाएं ब्रांडेड कपड़े लेने बाहर शहरों में जाना पड़ता था, अब इस शोरूम में मिल सकेगा। रंगरीत लेडीज शोरूम में करवा चौथ के पर्व को लेकर खास ऑफर भी 4 दिन के लिए चल रहा है। यह ऑफर सीमित समय तक ही है। पहले तो रंगरीती टीम की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं और रंगरीती महिलाओं का एथनिक ब्रांड, ये सलवार सूट लेगिन दुपट्टा आप कलेक्शन देख रहे होंगे, बड़ा प्यारा कलेक्शन हम लोग लाए हैं। विवा पैरल्स का ये ब्रांड है, ब्रांड नेम रंगरीती नाम से। और अभी हमारे शहर में चूंकि लेडीज का कोई ऑप्शन नहीं था, पहला एकमात्र ये शोरूम है जो लेडीज के लिए स्पेशली ब्रांडेड प्रोडक्ट देगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ एक 4 दिन का स्पेशल ऑफर आया है कि 3500 रुपए की कोई भी बिलिंग होती है उस पे 1000 रुपए ऑफ होगा। ये 4 दिनों के लिए मात्र ऑफर है, ठीक सर। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शुभारंभ अविनाश जी हैं, श्वेता सिंह जी हैं, इन लोगों, श्वेता सिंह जी इसके प्रोप्राइटर हैं। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह जी ने किया है और साथ में अभिषेक मिश्रा जी महानगर अध्यक्ष हमारे थे, आदरणीय बड़े भाई, और उन्होंने उद्घाटन किया। अच्छा पूरा प्रयास है हमारा और हमारी कंपनी का कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट
दिया जाए शहर को, शहर के लोगों को भाग के लखनऊ न जाना पड़े। हम सारा सब कुछ यहीं अवेलेबल कराएं। क्या नाम आपका? राजवीर से। ओनर्स को, भैया लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष देती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शहर में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लोग उसका लाभ उठाएं। इनके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ। जो यहाँ पर शॉप जो आज उद्घाटन हुआ चलती भैया, अभी तो हमारा करवा चौथ का ऑफर चल रहा है तो वो 26 तक है, ठीक है। और बाकी जो भी होगा वो पता ही चल जाएगा। और अभी आप लोग कलेक्शन देखिए, अभी हम भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखे हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा, ठीक है। तो अभी मैं भी श्वेता सिंह।